SBI वाले के बंदे थे और अब्दुल्ला नाम एक शख्स था जिसने मुझ पे तशद्दुद किया और मुझे उल्टा लिटा के मुझे जूते मारे और इलेक्ट्रिशियन मशीन भी जो मेरी यहाँ पे लगा दी उन्होंने और मेरे दिमाग पे लगा देते। मुझे इस तरह से स्ट्रेस दिया उन्होंने, मतलब कि बंदा जैसे होश खो बैठता है ना, मैं वो खो बैठी। वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हुई और रेस्क्यू वालों को बताया, उन्होंने कहीं नहीं एडमिट करवाया, मुझे वहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं करवाया और मुझे इतना तशद्दुद किया जो कम से कम और भी तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। कम से कम और भी तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने। बिलावल को शायद शेख रशीद की तरह से शादी की जरूरत नहीं है। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। जाली स्कैंडल्स मशहूर करवा के वो खुद को मर्द साबित करता रहा है। कम से कम और भी तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। मेरा अंदाजा है कि शायद वो शादी नहीं करेगा। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। लेकिन है हरामदा। कम से कम और भी तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। कम से कम और भी तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्की लाइट में शाम गरीबा पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। शाम गरीबा पढ़नी है अदालत की। उससे पहले ये जो दो आपको क्लिप दिखाएं याद दहाने के लिए, ये एक PTI की वर्कर है, हामला थी बेचारी, उसको उल्टा उसने का लटाया। हामला को तो वैसे ही उल्टा लटाएं तो उसका डिस्चार्ज हो गया था, वो जो क्या था हमल उसको कहेंगे, नाम टेक्निकल कुछ और है। तो ये बात है। दूसरा, इसने कहा था ये जो बदबख्त भौंक रहा है, राणा हकीम इलाज कर लोगे इनका, इलाज कर लो, उसका नाम ही राणा हकीम पड़ गया सनाउल्लाह खान का। फिर ये जो फड़कती तितलियां हैं, इनके पाँव जलेंगे, इनको राणा हकीम ही ठीक करेगा, रात को लेके जाएगा पिछले कमरे में। ये उसके अल्फाज हैं, ये JUI वाले जो हैं इनके। अच्छा जी, क्योंकि ये मजबूर भी थे, उन्होंने इक़्तिदार के हवस इनको चाहिए थी, तो वो जो मेजर जनरल फैसल नसीर को गुआंतानामो में, ये इसी वजह से वहाँ का ये कलर भी है, वो जो टार्चर सेल है वहाँ पे भेजा था लियू ने कि यहाँ देख के आओ क्या करते हैं, ये कर लोगे ना। उन्होंने कहा जी कर लेंगे। उस तरह ये डरिए, इस मुल्क में ये कुछ हो रहा है तो फिर यही कुछ होएगा। शाम गरीबा के लिए हाज़िर हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल उसको क्या कहते, कफन को मिट्टी भी नहीं लगी थी, तो गंदा भी हुआ था उस बात को। सैयद मंसूर अली शाह पूंड लाहौर का था ये। अयाश तरीन गंदी फिल्में इतनी होंगी कि अलमान अलफीज़। वो उसने कहा कि हम ये करेंगे, हम कोई फलानी करेंगे, इतनी पेंडेंसी होगी, हम जल्दी करेंगे, रात को करेंगे, देर को करेंगे, अपनी निक्की पेश करेंगे, बड़ी पेश करेंगे। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, क्या कर दिया आपका आने वाला चीफ जस्टिस जो है। अगर काजी को एक्सटेंशन ना मिली फिर भी इसने आना, अगर मिल गई तो फिर भी इसे नहीं आना है। यही हमारे मुकदमे ज़नाकार खता कर लगे। अच्छा जी, वहाँ कर हम पेंडेंसी ख़त्म करेंगे, पेंडेंसी। आज उसने इसमें ये बात की थी, लोग अपने लाइफ स्टॉक बेच के आते हैं, मतलब भेड़ बकरियाँ ऊँट गधे खच्चर बेच के अदालतों में आते हैं। जिनके सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं, निजी अदालतों से हो के हैं, उनको पता ज्यादती हुई तो सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर जिनके साथ हो गई वो भी, जो जिसने की वो भी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इसी कैटेगरी का होता है। फिर कत्ल के मुकदमा तो होते हैं, वहाँ पे आए तो फांसी के लगे हुए होते हैं, बड़े आखिरी स्टेज के, तो उसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत ही होती है ना। तो वहाँ पे उसने कहा था कि हमने उसको जाइए स्पीडी करना फलाना, तू खेत सवा करना, पहले 4 जज तो लगा, काजी के मुंह के ऊपर अकेले में जाकर थप्पड़ मार उसके मुंह पे, कम से कम कैमरे जो खुफिया लगे वही उसको देख लें।
लोग आए हुए हैं सिर्फ 10 मिनट पहले, पहला नोहा चल रहा है, सिर्फ 10 मिनट पहले काजी साहब ने कहा जी आज मैं अदालत नहीं आऊँगा, अपने दफ्तर बैठ के चैम्बर वर्क करूँगा। ओ हरामी पिल्ले, ओ बगैरत गंदी नस्ल के, तेरी माँ को तेरे बाप का नहीं पता। वैसे एक वो क्या जनरल मूसा उसके मुँह से निकल आया था वो, एक तो फायज ईसा 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 इसके बाप का नाम था, तो वो उसको भी तेरा नहीं पता तू किस पे गया। इसके भाई के लुटेरे की वो था ना, और या मकबूल जान से खबरें सुनो, वो तो डीसी वहाँ पे रहा कोयटे में, कलात में भी, उस एरिए में। कह रहे मैंने चैम्बर वर्क करना है। जो रात के 12-12 बजे इसको दिलवाते रहे हो सज़ा, वो भी तो जज ही थे ना, काम कर रहे थे ना। पीछे गलत किया, वो डंडे के जोर पे किया ना उन्होंने। तू रात के 12 बजे बैठ जाता तो क्या था, 11 बजे तक तू काम कर लेता क्या था। तेरे से पहले साकिब निसार करता रही ना, गुलजार करता रही रहा, वो गिलानी जिलानी करता नहीं रहा, तो तुझे आ गई मैंने चैम्बर वर्क करना। उससे पहले जब तक ये था तो मार्च 2023 से लेकर तो चीफ जस्टिस बनने तक ये चैम्बर वर्क ही करता रहा, वहाँ साजिशें करता रहा, ताने बाने बुनता रहा, वहाँ पे सीक्रेट अफसरों से मिलता रहा, इंटेलिजेंस अफसरों से मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहे वहाँ जा जाके। नदीम अंजन भी उसी पीरियड में उधर चीफ जस्टिस से लगा था, बंदियाल कर रहा था, तो उसको खबर पे पहुँच जाती कि नदीम अंजन उधर आया हुआ, फैसल नसीर उधर आया हुआ है इसके कमरों में, इसके चैम्बर में। मेरे तो तन बदन में आग लगी। मैंने कहा खुदा तआला या हुसैन, अब दुआ हम यही कर सकते हैं कि तेरे चाहने वालों की खैर, और इसको यजीदियों में उठा कि लोग बेचारे बैठे हैं, कम से कम भी 15 केस तो होंगे कि नहीं, 10 केस तो होंगे कि नहीं। कहाँ कहाँ से वकील ऑनलाइन ही होएगा, कोई किस तरह होएगा, कोई किस तरह कोई वहाँ पहुँचाएगा। 10 मिनट पहले काजी साहब चैम्बर वर्क करेंगे और लेफ्ट ओवर हो गए, या तो ना आज के केस कल करेंगे जी, तो कल वाले भी रहेंगे, रात देर तक बैठेंगे। इस तरह होना नहीं, क्योंकि उनको तो अपनी तनख्वाह 22 लाख रुपया 23 लाख रुपए की तनख्वाह पड़ती है इसको, तो वो कहता है चलो मौज है। किधर गई वो खुंडी वाली बगैरत जो इसके साथ हलफ में भी खड़ी हो गई, तो उसको नहीं पता। कई बार बेचारे आए होंगे तो ये वो किधर चले गए, बददुआएं देते गए। इनको बददुआएं भी नहीं लगती, हमारे करतूत ही ऐसे हैं। ये तो पहला नोहा एक बात है, और ये फिर इस तरह इस मुल्क में फस्तायत होएगी। 2 पुलिस वालों के कान मरोड़े किसी की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे एक उबैदुल्ला बाजवा साहब, उनका बेटा पुलिस में है,